सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे 2024 का रिजल्ट ना आने की वजह से परेशान हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओगे क्योंकि मैं आप सभी को बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लेना क्योंकि ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में क्या फेल होने के बाद भी नौकरी मिल सकती है, तो आपका आंसर होगा नो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यस कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल में फाइनल में फेल हो जाते हैं तो भी आपको नौकरी मिल सकती है, वो भी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात आप सभी को मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग फेल कैंडिडेट को भी जॉब मिल जाती है। अब वो कैसे मिलती है कि एसएससी जीडी में फेल होने के बाद भी आपको जॉब मिल जाए, तो पूरी वीडियो को आप देखो, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, ये जो भी चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो ऑफिशियल, यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ ऑफिशियल ईमेल आईडी देख सकते हैं, कहाँ पे भेजा गया है वो आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंडर सेक्रेटरी, यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से भेजा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी तरफ से भेजा गया है। अब पहले आप देख लो कि भेजा क्या गया है। एक कैंडिडेट था जिसने 2022 का जो एग्जामिनेशन है कांस्टेबल जीडी वाला, वो वाला एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन ये बच्चा फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया था, डिस्क्वालीफाई हो गया था फाइनल में। फिर इसके बाद इस बच्चे के पास एक मेल आता है। उस मेल में यहाँ पे देखेंगे डेटेड 28/5/2024 का है और रिक्रूटमेंट सेल से ये जो मेल है वो भेजा जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डियर कैंडिडेट, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2022 कंडक्टेड बाय एसएससी, योर कैंडिडेचर हैज बीन shortlisted for candidation for direct recruitment to the grade of field assistant GD group C non-gazetted level 3 in pay matrix in cabinet secretariat government of India। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 वाला जो एग्जामिनेशन दिया था उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसकी पोस्ट होने वाली है फील्ड असिस्टेंट जीडी ग्रुप सी की। ये पोस्ट रहने वाली है लेवल 3 की। आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी जो कि आपकी कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब रहने वाली है। तो आप समझ सकते हैं केंद्रीय सचिवालय में जॉब मिलने वाली है, वो भी पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट जॉब ग्रुप सी की लेवल 3 की जॉब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 पे, द पोस्ट कैरीज ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज फॉर द एफोरसेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज ऑन 1/1/2024 आर एज अंडर। तो यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है कि यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो 10+2 पास होने चाहिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। साथ ही में जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 27 साल, क्योंकि ये 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, आप समझोगे 2022 में एग्जामिनेशन दिया बच्चे ने, और ये यहाँ पे कब मेल भेजा जाता है 2024 में, यानी कि पूरे 2 साल बाद यहाँ पे बच्चे को मेल मिलता है। अब एसएससी जीडी की जो वैकेंसी होती है वो तो 10th पास से होती है, तो फिर इसका क्या मतलब है, क्योंकि भाई 2 साल हो भी चुके हैं तो बच्चे ने हो सकता है 12th पास कर ली हो और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है। एज क्राइटेरिया भी 18 से 27 साल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन इश्यू बाय द रेस्पेक्टिव डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिल जाएगी। बाकी का अगर यहाँ पे सैलरी देखेंगे तो यहाँ पे ऑन अपॉइंटमेंट विसाइड पे एंड अलाउंस इन लेवल 3 ऑफ द पे मैट्रिक्स एज पर सीसीसी आरपी रूल्स 2016 स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20%, यानी स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है, वो भी 20%। जो आपकी बेसिक पे होगी उसका 20% यहाँ पे आप सभी को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल मंथली ग्रॉस एमुलेट इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस विल बी 48,000 अप्रॉक्स अपॉन ज्वाइनिंग एट न्यू दिल्ली। अगर आप न्यू दिल्ली में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको 48,000 रुपए सैलरी मिलेगी, सभी भत्ते वगैरह मिला के लगभग। तो आप समझ सकते हैं 50,000 रुपए की नौकरी, वो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन को डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद भी ये जॉब आपको मिल जाती है। क्योंकि जो बच्चा फाइनल तक पहुंचता है, सीधी सी बात है, उसके अंदर इतने गट्स हैं कि वो फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है, वो मेडिकल भी क्वालिफाई कर रहा है, उसने रिटन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है, भले ही वो फाइनल में सेलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कायदे से उसके अंदर बहुत गट्स हैं। आप ऐसे समझो कि वो 30 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के 60-70 हजार बच्चों में पहुंच सकता है। तो सीधी सी बात है, नो डाउट वो होशियार बच्चा है, तभी वो वहां तक पहुंच पा रहा है।
इसी तरीके से आप सभी को बता दें कि इवन आईएएस आईपीएस में भी इस तरीके से जॉब मिल जाती है। मतलब जो आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें जो बच्चे फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी फाइनल में पास नहीं हो पाते, इंटरव्यू देते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, उन्हें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब दे देती है, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे। इसी तरीके से जीडी की पोस्ट है तो जीडी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। बाकी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर सिलेक्शन टू द सेड पोस्ट कैंडिडेट हैव बीन ऑप्शन टू अपीयर फॉर इंटरव्यू एट 7 सेंटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह कुछ नहीं होता, सिंपल आपको इंटरव्यू देना है। 7 सेंटर यहाँ पे बनाए जाते हैं, गुरुग्राम, जम्मू, लखनऊ, कोलकाता, जोधपुर, मुंबई एंड चेन्नई। For this purpose, you are required to give preference of a center out of the above given choice after requisite scrutiny of application date, venue, and the related details regarding interview will be conveyed by admit card through this email only well in advance to shortlisted candidate। and नंबर 7 पे नोट एडीए वगैरह जो आपको मिलता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की ईमेल आईडी है वो दे रखी है, साथ ही में पूरा एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, अंडर सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूम नंबर 1001 V1 विंग 10th फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। अब आप समझ सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग ऑफिशियल है, सारी चीजें इस तरीके से बच्चे सेलेक्ट हुए भी हैं और आगे भी होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। आप ये मत सोचना कि अगर फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो नौकरी नहीं मिल सकती। अब आप ऐसे समझो कि भाई मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ पे बेस्ट जॉब आपको मिल सकती है, बढ़िया जॉब है, सिटी में रह के, वो भी आपको एक अच्छी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में आपको जॉब मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी उन सभी कैंडिडेट के साथ जरूर से शेयर करें जिसने एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन कभी दिया है या बच्चा देने वाला है। और ऐसे ध्यान रखना, वीडियो को सेव करके रख लेना ताकि आपको फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो ये ध्यान में रहे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि देखो एक चीज तो तय है कि भाई जितनी वैकेंसी है मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट इतने ही सेलेक्ट हो सकते हैं। अब फेल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बहुत होशियार बच्चा फेल नहीं हो सकता। भाई जब किस्मत खराब होती है तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी तैयारी उस टाइम खराब हो गई या जो पढ़ा वो फंसा नहीं, ये सारे सर्कमस्टेंस इन पे डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो प्लस पॉइंट आप सभी के लिए, सभी के साथ शेयर कर देना। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।